हेलो गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है स्टॉप ट्राइंग टू गेट योर एक्स बैक। रुक जाओ, ट्राई मत करो अपने एक्स को वापस लाने की। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं ये कहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो क्यों आपको ट्राई नहीं करना चाहिए? क्यों आपको लेट गो करना चाहिए? क्यों आपको इस फीलिंग्स को लेट गो करना चाहिए? बिकॉज एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, ये कहा था एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसलिए कहा था क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक, जो कि एक बड़े फिजिसिस्ट थे और साइंटिस्ट थे, उनके मुताबिक एवरीथिंग इज एनर्जी। इवन के जो हमारे थॉट्स भी हैं, ये भी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। तो जो आप सोचेंगे वो आप एनर्जी यूनिवर्स में बाहर फेंक रहे हैं और उसी तरह की एनर्जीज अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। अगर आप सोच रहे हैं बुरा बुरा, नेगेटिव नेगेटिव, कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ, मैं पैसे बहुत कम कमाता हूँ, मैं कभी हैप्पी नहीं हो पाऊँगा, तो आप यूनिवर्स को ये बता रहे हैं और यूनिवर्स आपको फिर वैसे ही सिनेरियोज क्रिएट करके दे रही है और यूनिवर्स आपको वैसी ही सिचुएशंस दिखा रही है। ऐसे ही है जैसे जिस तरह का आप चश्मा पहनेंगे उसी तरह के आपको कलर नजर आएंगे। ठीक है, तो अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो वर्ल्ड आपको नेगेटिव ही चीज़ें देगी। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जिस सिचुएशन में आप हैं इस टाइम, आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स को वीक सिग्नल दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मुझे वही इंसान वापस चाहिए, अगर वो इंसान वापस मिला तो तभी मैं हैप्पी फील कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ये आपको ऐसा लग रहा है, इवन दो रियलिटी ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप यूनिवर्स को यही बता रहे हैं तो यूनिवर्स भी आपको आगे से वैसे ही सिनेरियोस क्रिएट करके दे रही है कि आप कहीं शादी में भी जाते हैं, कहीं पार्टी में भी जाते हैं तो आपको कमी उनकी महसूस होती है। बिकॉज आपको क्योंकि लगता है कि उनके बगैर आपकी ज़िंदगी बेकार है। तो इसलिए चाहे आप पहले से ज़्यादा पैसे भी कमा रहे हो, पहले से ज़्यादा अच्छी जगह पे भी हो, लेकिन आपको अच्छा फील नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, आफ्टर ब्रेकअप हम किसी फैमिली के साथ पिकनिक पे जाते हैं, दोस्तों के साथ भी घूमने जाते हैं, लेकिन उस मोमेंट को हम एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं। हमारा दिमाग वहीं अटका होता है उस इंसान की तरफ, और हम वो जो अच्छे पल हैं जिनको हम अच्छे से एंजॉय करना करना चाहिए, जिन्हें हम उन पल को भी बर्बाद कर देते हैं क्योंकि हमारा दिमाग एक्स की तरफ होता है। तो दैट्स वाई लेटिंग गो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप यूनिवर्स को पॉजिटिव सिग्नल देते हैं, जब आप यूनिवर्स को यू नो ये बताते हैं कि मैं वैल्यूएबल हूँ और किसी के जाने और आने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो यूनिवर्स भी उसी तरह के um, आपको सिग्नल देगी, उसी तरह के लोग देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दिमाग में वही इंसान होगा और आप मिस कर रहे होंगे, तो आपको कोई और इंसान मिल भी रहा होगा, अपॉर्चुनिटी मिल भी रही होगी, तो आपका दिमाग क्योंकि उस तरफ है, आप उसको रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, आप उस नेगेटिव एनर्जी को इतना होल्ड किए हुए हैं कि वो आपको कोई पॉजिटिव एनर्जी वहाँ से पास नहीं होने दे रही। सो इसलिए अपने हार्ट को ओपन रखें ऐसी सिचुएशन में। ये तो मैं आपको स्पिरिचुअलिटी बता रहा था, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप भी बताते हैं। वो ये है कि मोस्टली ऐसा होता है कि वो आते तो हैं, ठीक है, आपने नो कॉन्टैक्ट पे अमल किया, वो आए, उन्होंने मैसेज किया और फिर वो डिसअपेयर हो गए। ऐसा भी होता है। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आप इतना ज़्यादा अटैच हैं उस नेगेटिव एनर्जी से कि जब वो आते हैं तो आप फ़ौरन आपको लगता है कि फ़ौरन वो वापस आ गए और आप दोबारा से उनसे इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, और आप क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं इस चक्कर में, बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं, तो उनको एक वैलिडेशन मिलती है कि यार ये अभी भी मुझे चेस करती है, या अभी भी मुझे ये चेस करता है। तो इस चक्कर में वो आते हैं, मुँह मारते हैं, थोड़े दिन बाद शायद आपसे करेंगे, 1-2 दिन चेक करेंगे आपको। जब उनको पूरा वैलिडेशन मिलती है कि यार ये मुझे चेस करती रहती है, तो फिर उनको हैप्पीनेस मिलती है और वो फिर चले जाते हैं। सो दैट्स व्हाई it is always essential, necessary to let go। ठीक है, ये मैं अपने स्टूडेंट की स्टोरी सुनाता हूँ। उसको उसके बॉयफ्रेंड ने मैसेज किया, बर्थडे विश किया, वो खुश हो गई, फाइनली वापस आ गया। उसने भी आगे से अच्छे से बात कर ली, उसने बर्थडे विश किया, इसका भाव देखा कि यार ये किस तरह से बात करती है। जब इसने दोबारा से अच्छे से बात की, वो दोबारा गायब हो गया, और उसके बाद फिर ये कॉल्स करती रही और वो फिर दोबारा गायब हो गया। बिकॉज
वो बस सिर्फ चेक करने आया था। तो इसीलिए कभी इमीडिएटली रिप्लाई ना करें जब वो वापस आए, ठीक है? उनको सर पे ना चढ़ाएं। उन्होंने आपको छोड़ा है तो उनकी अब जिम्मेदारी बनती है कि वो वर्क करें कुछ, वो खुद को साबित करें दोबारा कि हाँ मैं प्यार करता हूँ, मुझसे गलती हुई है। ये उनका फ़र्ज़ है, बिकॉज़ अदरवाइज़ आप नहीं जानते, अदरवाइज़ आप उन्हें लत लगा रहे हैं कि जब चाहे मुझे छोड़ देना, जब चाहे मुझसे बात कर लेना। सो दैट्स व्हाई मैं ये कहूँगा कि अपने आप को वैल्यू दें, वर्क ऑन योरसेल्फ, ठीक है? जब आप खुद से प्यार करेंगे तो लोग आपसे प्यार करेंगे, तो सिंपल सी बात है, ठीक है? और जब आप खुद से प्यार करेंगे तो उनके दिमाग में भी डर पैदा होगा कि मैंने किसी वैल्यूएबल पर्सन को छोड़ा है, तो अब मुझे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेगी उसे वापस हासिल करने के लिए, और करनी भी चाहिए उन्हें, ठीक है? आप कोई इतने आसान कैच ना बने कि कोई भी आपको छोड़ दे और कोई भी आपको हासिल कर ले, ठीक है? जब वो आपको छोड़ के जा रहे हों, उस टाइम अगर आपने एफ़र्ट की थी, मोस्ट ऑफ द टाइम मुझसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि मैंने बहुत सारा बेगिंग एंड प्लीडिंग की थी। इट्स ओके, क्योंकि आप उस रिश्ते को बचाना चाहते थे, बट इट डज़न्ट मीन दैट यू विल स्टे द सेम, ठीक है? आपको उसी तरह गुलाम नहीं रहना उनका। आपको ये जो अथॉरिटी है, ये जो चार्ज है, ये अपने हाथों में लेना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम। लेट गो करें इस एनर्जी को, जाने दें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।